लास्ट लेक्चर में क्या किया था बताइए। होमवर्क दिया है मैंने? यस सर। होमवर्क दिया रहा होगा मैंने, 2 असाइनमेंट दिए रहे होंगे शायद, 2 या 3, 2 दिए थे। हाँ सर, असाइनमेंट दिया है। 2 असाइनमेंट और बुकलेट से दिया होगा होमवर्क, राइट? यस सर। कुछ हाँ पूछना है सर। उसमें से? हाँ डिस्कस सर। कर चुके हैं क्या होमवर्क? नहीं ना? नहीं। नहीं डिस्कस किया सर। पूछना है उसमें से? हाँ सर। बोलिए। तो सबसे पहले बुकलेट डिस्कस कर ले या असाइनमेंट डिस्कस करें? सर असाइनमेंट पहले करो। बुकलेट से कितने क्वेश्चन दिए थे? क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक शायद ना? यस सर। यस 12 सर। क्वेश्चन बुकलेट के दिए थे और असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन दिए थे। और असाइनमेंट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 मैंने मना किया रहा होगा क्योंकि वो कैलकुलस से रिलेटेड था। ठीक है, तो चलिए पहले असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। बोलिए क्या क्या पूछना है। So 13th question. इसका असाइनमेंट 1 का 2 का पहले असाइनमेंट 1 में बोलो क्या क्या पूछना है। सर असाइनमेंट 1 लास्ट टाइम ही हो गया था। आज सर आपने डिस्कस किया। ठीक है, ठीक है। असाइनमेंट 2 फोर्थ सर, फोर्थ। असाइनमेंट 2 में 4th क्वेश्चन। और so 13th question. 13th और 9th और 11th। 9th और 11th। 4th कितने पूछा? असाइनमेंट 2 में 1 to 7 मैंने मना किया है ना करने को। बुकलेट में से पूछो। So 4th question का third और fourth bit. ये तो बुकलेट का पूछ रहे हो शायद। नहीं सर बुकलेट का 4th क्वेश्चन। बुकलेट का 4th में कौन सा? ABCD बहुत सारा है। C और D. कौन सा? C और D. 4th C and 4th D। ठीक है। और 10th और 12th। 10th 12th और 10th question. हाँ 10 लिखा ना, 10 12। 5th question. बुकलेट का 5th भी चलो, 5th 10 12 और कुछ। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट 2। Sir booklet का 11th question. अभी रुको, सब मैंने बताऊं। असाइनमेंट 2 पहले निकालने दो, 1 मिनट पहले। क्वेश्चन नंबर 4 1 to 7 वैसे मैंने मना किया था। बट इसमें कुछ है, नहीं कर सकते हैं। देखिए, the displacement y in meter of a body varies with time in second according to the equation दिया हुआ है। y is equal to जो भी दिया हुआ है। How long does the body come to rest? तो देखो कुछ ऐसा है, y is equal to, ठीक से देखोगे इसको तो 16t माइनस 2/3t² ऐसा है, प्लस 2। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू 16t
-2/3t²। ये देखकर हम बता सकते हैं कि एट t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल y इज इक्वल टू 2 मीटर के पोजीशन पर है ना? बोलो। t इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 2 दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। नहीं सर, नहीं समझा। एकदम हिस्ट्री वाले तो लोग। t इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करो। सामने इक्वेशन दिख रहा है, उसमें समझ t गया। 0 पुट। हाँ सर, समझा मिला। समझा समझा सर। t पुट 0 करने पर y इक्वल टू 2 मिला। हाँ मतलब सर। t इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 2 पर है, मतलब पार्टिकल y इक्वल टू 2 पर से चलना शुरू किया। क्लियर? सो इस केस में t इज इक्वल टू किसी टाइम पर 2 प्लस समथिंग होगा, मतलब ये जो समथिंग है यही डिस्प्लेसमेंट है। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। क्या? यानी कि ये जो टर्म है यही टर्म डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट s इज 16t माइनस 2/3t²। इस इक्वेशन का फॉर्म s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t² से मिलता जुलता है। तो इससे कंपेयर करेंगे तो u की वैल्यू हो गई 16 मीटर पर सेकेंड और a की वैल्यू हो गई -4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। तो पूछा है पार्टिकल कितनी देर में रेस्ट में आएगा। एक पूछा है तो v इज इक्वल टू u प्लस 18 रेस्ट में मतलब v0, u मतलब 16, a मतलब -4/3 इंटू t। तो यहां से t क्या मिल गया? 48/4 दैट इज 12 सेकेंड है आंसर। जिसने पूछा था बोलिए है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 एक ही बार कर देता हूँ, फिर कॉपी करना भी जगह है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 the relation between time t and displacement is expressed by similar question है x is equal to 2 minus 5t plus 6t²। what will be the initial velocity of the particle? 2 minus 5t ऐसा कुछ है। x is equal to 2 minus 5t plus 6t²। तो इसको लिख सकते हैं x minus 2 is equal to minus 5t plus 6t²। इसमें भी देखो t is equal to 0 पर x is equal to 2 है। इसका मतलब किसी टाइम पर जो x होगा उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? -5t plus 6t²। तो इसको कंपेयर कर दोगे s is equal to ut plus half t² से, तो यहाँ आपको मिलेगा u is equal to -5 मीटर पर सेकेंड एंड a is equal to 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
आया समझ में? 4th और 9th कॉपी कर लो जल्दी। हो गया? 2 मिनट सर। बोलो, किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। 4th और 9th से रिलेटेड कोई भी डाउट हो जल्दी पूछो, मन में मत बैठा के रखो। सर 9th क्वेश्चन में x माइनस 2 को अपने s कैसे लिया? t इक्वल टू 0 पर x की क्या वैल्यू आ गई? 2 आ गई। मतलब जब चलना शुरू किया था हाँ। उस समय x इज इक्वल टू 2 पर था। हाँ। तो नए टाइम पर x इज इक्वल टू जहां कहीं भी होगा उसमें हाँ। से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तभी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ना। हाँ। समझ आया? हाँ। इसीलिए x माइनस 2 किया। 4th में भी यही कहानी है। t इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 2 पर है। हाँ। मतलब अब अगर मान लो y इक्वल टू 5 पे ही चला गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 माइनस 2 3 होगा ना। हाँ। पक्का? ये 9th क्वेश्चन में हाँ। आपने -2 किधर किया? क्या? s इज इक्वल टू -5t प्लस 6t स्क्वायर। हाँ। x -2 को s लिया, s तो डिस्टेंस होता है ना। हाँ तो वही तो बताया। तो t इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 2 पर है। हाँ। और किसी टाइम पर x पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट x माइनस 2 होगा ना। हाँ। तेरे पास पहले से 5 रुपए हैं हाँ। और 50 रुपए आ गए तो कितना पैसा मिला? जो 50 रुपए आए उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। हाँ। 5 रुपए सब्ट्रैक्ट करेंगे। वैसे ही t इक्वल टू 0 पर x 2 है। हाँ। मतलब ऑलरेडी पोजीशन x इज इक्वल टू 2 पर है जब मोशन शुरू किया। हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नया वाला पोजीशन -2। मैं बोल रहा हूँ इसमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ निकाला? अरे x माइनस 2 क्या होगा? x s इज इक्वल टू -5t प्लस 6t स्क्वायर में x कहाँ है? क्या? s इज इक्वल टू -5t प्लस 6t स्क्वायर में x है कहाँ पे? कौन बोल रहे हो पहले बताओ? शिखर। क्या? शिखर। किस स्कूल से है? रामशेठ ठाकुर। सॉरी? रामशेठ ठाकुर पब्लिक स्कूल। रामशेठ ठाकुर से है। हाँ। x क्या है?
इस क्वेश्चन में x क्या है? 2 x क्या है? डिस्टेंस x डिस्टेंस है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। एक मिनट डिस्प्लेसमेंट x क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट लिखा है क्वेश्चन में। डिस्प्लेसमेंट x हाँ हाँ, द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x। तो टाइम t के साथ x का रिलेशन है। हाँ तो t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 2 आया। t इक्वल टू कोई भी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? दिया हुआ है x। हाँ तो t इक्वल टू 0 से उस टाइम t तक में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x माइनस 2 होगा। अच्छा हाँ समझ गया यस सर यही कहानी फोर्थ में भी है। हाँ पक्का? और किसी को इरेज करूं? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देन 13। क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ गया? A body sliding on a smooth inclined plane required 4 seconds to reach the bottom after starting from rest at the top. How much time does it take to cover 1/4 of the distance starting from top? तो देखो एकदम सिंपल। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। यहां से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया और यहां पहुंचा। स्टार्ट किया मतलब u इक्वल टू 0 से और यहां पहुंचा। कितने टाइम में पहुंचा? बोल। अरे क्वेश्चन तो पता होगा। 4 सेकंड। तो t इक्वल टू 0 पर यहाँ था, t इक्वल टू 2 पर यहाँ था। ये डिस्टेंस मान लो x है। तो आपसे क्या पूछा है? 1/4 डिस्टेंस आने में कितना टाइम लगेगा? मतलब ये अगर x/4 है तो ये टाइम कितना होगा, यही पूछा है। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? हाँ सर। पक्का? हाँ सर समझ में आ गया। समझ आया। तो देखो यहाँ से यहाँ आने में 2 सेकेंड लगता है। अपने मन से मान लेते हैं एक्सीलरेशन t है, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू हाफ a इंटू 2 स्क्वायर। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से यहाँ आने में तो x/4 इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर। यही t मुझे ढूंढना है। दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 4 इज इक्वल टू t/2 का स्क्वायर। तो t/2 इज 2। इसको 1/2 क्या 2/t 2/t का स्क्वायर। तो 2/t
स्क्वायर एंगल 4 है तो 2/T2 हो जाएगा, तो T 1 सेकेंड हो जाएगा। है आंसर 1 सेकेंड। 11 आया समझ में जिसने पूछा? सर आप फिर से समझा सकते हो? क्या समझाऊं बेटा, फिर से बताओ इसमें से। वो वाला क्वेश्चन आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया और ये आया? S is equal to ut plus half at square। u0 तो half at square। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ समझा। Question number 13. A moving train is stopped by applying brakes. It stops after traveling 80 meters. The speed of train is doubled and retardation remains same. Then it will cover a distance कितना? तो देखो एक ट्रेन है जो u स्पीड से जा रही है, इस पर ब्रेक लगाया तो 80 मीटर जाकर रुक गया। यही कहानी है। तो यहाँ पर u, यहाँ पर v0, यहाँ पर रिटार्डेशन a है। तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a इंटू 80। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 160a। ये मिल गया। अब पूछा है कि रिटार्डेशन वही रहेगा, स्पीड डबल हो गया तो कितनी दूर जाके रुकेगा। तो रिटार्डेशन स्पीड डबल हो गया, मतलब अब स्पीड हो गया 2u। रिटार्डेशन वही है, मतलब a की वैल्यू वही है उल्टे डायरेक्शन में, तो यहाँ जाके रुक गया। तो ये डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा है। तो क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है, आया समझ में? तो इस केस में फिर लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v0 u हो गया 2u, दैट इज 2u का स्क्वायर, a रिटार्डेशन वही है तो माइनस 2a इंटू s। तो ये हो गया 4u स्क्वायर माइनस 2as। u स्क्वायर की वैल्यू 160a है यहाँ से, तो u स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। 4 इंटू 160a माइनस 2as। तो यहाँ से आ गया 2as इज 4 इंटू 160a। तो ये a गया, 2 into 4। तो s इज इक्वल टू 320 मीटर। है आंसर? तो पहले 80 मीटर था, 320 मीटर हो गया, मतलब 4 टाइम्स बढ़ गया। यस सर। कॉपी कर लो। सर 11th का आंसर 182 है। क्या? आंसर 182 है।
11th में 182 वर्ड कहाँ है? कौन सा पढ़ रहा है तू? 1 या 2? आंसर 1 सेकंड है कि 2 सेकंड है? क्या आया? 1 सेकंड आया है ना? सर उसमें वो एमसीक्यू के आंसर्स में 2 सेकंड्स दिया है सर आंसर। सर आपने टाइम 4 सेकंड लेना चाहिए था, आपने 2 सेकंड लिया है शायद। तुम लोगों ने बोला कि 2 सेकंड है क्वेश्चन। कौन सा है नंबर? 11th। कितना था? 4 सेकंड लिखा है मेरे पास तो यहाँ से यहाँ आने में 4 सेकंड लगता है, मतलब ये t इक्वल टू 2 नहीं है, t इक्वल टू 4 है। तुम लोगों से डेटा पूछा, तुम लोग बोला तो ये 4 है, तो यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 है, डिवाइड करेगा तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 है, तो 4/t 2 होगा, तो t इज 4/2, 2 सेकंड होगा। इंक्लाइन प्लेन में यहाँ से यहाँ आने में 4 सेकंड लगता है। मैंने पूछा कितना लगता है, तुम लोगों ने कहा 2 सेकंड, तो मैंने 2 लिख दिया। इरेज करूं इन दोनों को या लिखना बाकी है किसी का? सर 1 मिनट। हाँ सर हो गया। हो गया। नेक्स्ट, अब आइए बुकलेट के डाउट। 1 मिनट सर। बुकलेट क्वेश्चन नंबर 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 4 का सी। 1/3 of distance is covered with speed v1। तो देखो, घर में अगर खुद से नहीं ट्राई किया होगा तो नहीं समझ आएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि घर में सारे क्वेश्चन आंसर आए नहीं आए मुझे कोई मतलब नहीं, पर घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिए, नहीं तो अभी मैं बोलूंगा तो हर छोटी छोटी बात बोलोगे ये क्या क्वेश्चन ही रिपीट करवाओगे मेरे से। तो घर में अगर क्वेश्चन 10 बार नहीं पढ़ा है, ट्राई नहीं किया है तो नहीं चलेगा। तो टोटल डिस्टेंस x है, इसका 1/3 डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x/3, ये ट्रेवल किया विथ स्पीड v1। And for the remaining distance, first 1/4 of the time is covered with v2। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगता है, तो मान लेते हैं t लगता है, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम। So इसमें से फर्स्ट
1/4 ऑफ द टाइम, तो t/4 टाइम तक ये स्पीड v2 से गया, मतलब ये डिस्टेंस मेरा हो गया v2 इंटू t/4। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो रिमेनिंग टाइम हो जाएगा 3t/4। इसमें स्पीड v3 से गया, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा v3 इंटू t/4। ठीक है, तो आपसे पूछा है एवरेज स्पीड कितना होगा। क्वेश्चन समझ आया? ये जो मैंने टाइम t लिखा है, इस पॉइंट को A कह दो, इस पॉइंट को B कह दो, इस पॉइंट को C कह दो और इस पॉइंट को D कह दो। तो ये जो टाइम t है वो B और D के बीच का है, आया ना? सर पॉइंट BC और पॉइंट CD एक्सप्लेन कीजिए ना एक बार। क्या पॉइंट BC और पॉइंट CD में जो आपने लिखा है दिख नहीं रहा है, वो एक्सप्लेन कीजिए ना। क्वेश्चन पढ़ लिए हो? कल ये बताओ। हाँ पढ़ लिया। क्या है क्वेश्चन में, समझाओ मुझे, क्वेश्चन में क्या है? 1/3 ऑफ द डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर किया। हाँ। फिर जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो हाँ। टाइम के रेफरेंस में गिवन है। क्या दिया है? फर्स्ट 1/4 ऑफ द टाइम, जितना भी टाइम लगा 1/4 v2 से किया और बाकी 3/4 तो 1/4 ऑफ रिमेनिंग टाइम ना। हाँ तो वही लिखा मैंने, B से D तक जाने में टाइम t लिखा, तो ये है t लिखा हुआ, ये t लिखा हुआ दिख रहा है। अब हाँ उसका 1/4, तो ये t/4 लिखा हुआ है, ये t/4 लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ तो ये गया v2 स्पीड से, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, तो v2 इंटू t/4, B से C तक का डिस्टेंस होगा, हाँ है ना? तो हाँ। ये v2 इंटू t/4 लिखा हुआ है, नहीं भी लिखता तो भी बता सकते हैं। ठीक है। रिमेनिंग टाइम कितना बच गया, 3t/4, तो ये लिखा हुआ है 3t/4। इसमें किस स्पीड से गया, v3 से, तो यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस हो गया v3 इंटू 3t/4 हो गया। हाँ मुझे ढूंढना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ताकि कॉपी करो अपॉन टोटल टाइम, अल्टीमेटली कॉपी करना है आप लोगों को। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, AB प्लस BC प्लस CD, यही है। हाँ अब मेरे पास दो वेरिएबल है, x और t, तो या तो मैं x में सब काम करूं या t में सब काम करूं, तो जैसा मन वैसा कर सकते हैं। सपोज x में करना चाहता हूं तो ऊपर x लिख दिया, नीचे में जो टाइम है A से B तक जाने में टाइम कितना लगेगा, तो x/3 अपॉन v1, आया ना, प्लस B से D तक जाने में कितना टाइम लगा, तो मैंने t मान चुका है। अब अगर ये t x के टर्म में आ जाए तो हमारा काम चलेगा, चलेगा ना? हाँ सर। हाँ बोलो। हाँ सर। तो टोटल डिस्टेंस x है, उसमें A to B का डिस्टेंस x/3 है, मतलब डिस्टेंस B to D 2x/3 होगा, है ना? बोलो। हाँ B to D है कितना, दिस प्लस दिस मीन्स V2 इंटू t/4 प्लस V3 इंटू 3t/4, ये है मेरा 2h/3, मतलब V2 इंटू t प्लस 3V3 इंटू t इज इक्वल टू 8h/3, तो t कॉमन,
V2 plus 3V3 is 8x by 3. तो यहां से t की वैल्यू मिल गई 8x अपॉन 3 टाइम्स V2 प्लस 3V3, ऐसा होगा। हाँ सर। इस t को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अब हो गया मेरा x अपॉन x बाई 3v1 प्लस 8x बाई 3v2 प्लस 3v3। x गया, ऊपर हो गया 1 और नीचे एलसीएम में लिख देता हूं 3v1 इंटू v2 प्लस 3v3। तो ये हो गया v2 प्लस 3v3 प्लस ये v1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8v1। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो गया 3v1 इंटू v2 प्लस 3v3 डिवाइडेड बाय 8v1 प्लस v2 प्लस 3v3, ऐसा कुछ है आंसर। सर 8v1 होगा या 24v1? एलसीएम लेना तुम लोगों को आता होगा, मुझे नहीं आता, कुछ सोचो। अब एलसीएम लेना तो नहीं सिखाऊंगा ना मैं, कॉपी करते रहो, रास्ते में मिल जाएगा तो सीख जाओगे। हिस्ट्री के जैसा मत देखो, कॉपी करते चलोगे तो अपने आप वहां पे दिख जाएगा, देखते रहोगे तो हो सकता है ऐसा कंफ्यूजन आ जाए। और उसके बाद भी नहीं हो तो पूछ लो, बता दूंगा, वैसे बताना नहीं चाहिए मुझे एलसीएम लेना। आंसर मैच किया कि नहीं? आगे बढ़े? हाँ सर। इरेज कर दूं? वो कौन है जिसको एलसीएम में दिक्कत आ रही थी, अब आया समझ में? हाँ सर आ गया। हाँ बोला था ना खुद आ जाएगा। इरेज कर दूं? हाँ सर। वेरी गुड।
नेक्स्ट फोर्थ का डी, तो फोर्थ सी इज डन। अब फोर्थ का डी, fourth का D, 1/5 of the time is covered with a speed v1 and remaining time 3/4 of the distance is covered with v2 and 1/4 with v3। देखो जरा सा मुझे वैल्यू बताना, मैं पूछूंगा तो गलत मत बताना। इस केस में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पॉइंट ए से बी तक आने में जितना भी टाइम लगा, तो मान लेते हैं टाइम टी लगा। इस टाइम का कितना 1/4 बोला है या 1/3 बोला है? पहले बोलो, क्वेश्चन तो समझने की कोशिश करो। 1/5 बोला है। टाइम तक v1 स्पीड से चला है। 1/4 1/5 सर। 1/3 1/5 1/5 सर। 1/5 of the time. वेरी गुड। तो 1/5 टाइम मतलब यहां से यहां तक में टाइम t/5 लगा, मींस इसको ए बी सी कर दो, तो सी से बी में टोटल टाइम 4t/5 लगा होगा। कॉमन सेंस है। ये स्पीड v1 से चला, मतलब ए टू सी का डिस्टेंस मुझे मिल गया v1 इंटू t/5। आया ना? हाँ सर। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच गया बी से सी तक का, उस डिस्टेंस का कितना? जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो रिमेनिंग डिस्टेंस का कितना? v2 स्पीड से चला 3/4। तो रिमेनिंग डिस्टेंस मैं मान लेता हूं x है, तो x का 3/4 मतलब 3/4x ये चला v2 स्पीड से, और जो बच गया x/4 वो चला v3 स्पीड से। यही क्वेश्चन हो गया। तो एवरेज स्पीड अभी जैसा किया था वैसा ही, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक का तो x लिया मैंने, और ये है v1 इंटू t/5, तो v1 इंटू t/5 प्लस x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल टाइम t ये हुआ। अब इसमें से यहाँ t है, यहाँ t है, यहाँ x है, तो या तो हम x को t में कन्वर्ट कर ले या t को x में कन्वर्ट कर ले, तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर। अब कन्वर्ट कैसे करें? तो c से b तक में जो भी टाइम लगा वो 4t/5 होना चाहिए। c टू b में जो भी टाइम लगा वो 4t/5 होना चाहिए। हाँ सर। अच्छा, तो इसमें टाइम कितना लगा? c टू d में डिस्टेंस 3x/4 है और स्पीड v2 है, तो टाइम कितना लगेगा? 3x/4 अपॉन v2, 3x/4 अपॉन v2 प्लस इसमें डिस्टेंस x/4 है और स्पीड v3 है, तो ये हो जाएगा x/4 अपॉन v3, दिस इज इक्वल टू 4t/5। ये बात समझ आई? ये वाला एक्सप्रेशन समझ आया? हाँ सर, हाँ।
सही सही बोलो सब। हाँ सर। हाँ सर। Very good. तो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, नीचे एलसीएम ले लिया 4v2 into v3, तो ये हो गया 3v3 plus v2, this is equal to 4t/5। तो यहाँ से मुझे x मिल गया 16 v2 v3 t upon 5 v2 plus 3 v3। ये एक समझ आया कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और कुछ नहीं। क्लियर है? बोलो। हाँ हाँ। अब x को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो गया v1 into t/5 plus 16 v2 v3 into t upon 5 v2 plus 3 v3 whole divided by t। तो ये t ये t गया, तो मेरा कितना बच गया? डिनोमिनेटर हो गया 5 into v2 plus 3v3, एलसीएम ले लिया। अब यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो v1 v2 plus 3 v1 v3 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा ही रहेगा 16 v2 v3। ये आंसर होगा शायद। देखिए एक बार फोर्थ के डी का आंसर। हाँ सर यही है। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। बोर्ड दिख रहा है सबको? बोर्ड सबको प्रॉपरली दिख रहा है, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। हाँ वेरी गुड। क्योंकि किसी का एक मैसेज मैंने देखा अभी कि ब्लर दिख रहा है, देखो किसका है? हाँ सर मेरा है। तनिष्क, बेटा तुम्हारे इधर कुछ, अब तुम्हारे डिवाइस साइड से प्रॉब्लम होगी, एक बार चेक कर लो इंटरनेट का स्पीड, या अगर कोई दूसरा डिवाइस है तो उस पर शिफ्ट करने की कोशिश करो। सर सर हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। तो लास्ट वाले में डिनोमिनेटर में क्या लिखा आपने? 5 ब्रैकेट v2 plus 3v3। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
इरेज करूं? हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। 2 मिनट सर। हो गया? अब इरेज करूं? हाँ। क्वेश्चन नंबर 5। A steamer traveling in the river from P to Q downstream in 2.5 hours and Q to P upstream in 5 hours. तो डाउनस्ट्रीम में मालूम है स्टीमर की स्पीड स्टीमर प्लस रिवर का ऐड हो जाता है और अपस्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये मालूम है ये सब? बोलो। हाँ सर। सर। सबको मालूम है? यस सर। तो इसमें क्या है? तो मान लो कैपिटल V ये हो गया स्पीड ऑफ बोट और स्मॉल u ये मान लेते हैं स्पीड ऑफ रिवर। तो P से Q गया डाउन स्ट्रीम में, मतलब रिवर भी इधर और बोट भी इधर, तो स्पीड कितनी हो गई? u प्लस v हो गई। तो P to Q का डिस्टेंस है x, तो टाइम कितना लगेगा? x अपॉन u प्लस v लगेगा। क्वेश्चन में कितना दिया है? 2.5 आवर, तो 2.5 x अपॉन u प्लस v मिल गया। बोलो। वापस आते वक्त मतलब अब इधर आ रहा है स्टीमर की स्पीड बोट की इधर और रिवर तो इधर फ्लो कर रहा है यू से, तो अब टाइम t क्या हो जाएगा? x अपॉन v माइनस u और ये कितना है? 5 आवर, तो 5 इज इक्वल टू x अपॉन v माइनस u। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। हो गया? अब क्या बोला है कि रिवर वही रहे, आ गया इफ ड्यू टू मॉनसून स्पीड ऑफ रिवर डबल हो गया और स्टीमर का वही रहा। ठीक है, अब रिवर का स्पीड डबल हो गया तो नया टाइम क्या लगेगा? तो अब यही कहानी P to Q, इसमें अब ये मेरा हो जाएगा v प्लस 2u
तो ये जो नया वाला टाइम है इसको हम मान लो कुछ ये 2.5 है तो इसको T1 कहते हैं। तो ये T1 मेरा हो जाएगा अब x अपॉन v प्लस 2u होगा, और दूसरे केस में ये T2 मेरा हो जाएगा x अपॉन v माइनस 2u। सर T1 और T2 ढूंढना है मुझे। सर हाँ सर आपने जो पहले दो इक्वेशंस लिखे सर उसको आप डिवाइड करेंगे तो सर फिर v और u का रेशियो मिल सकता है ना। हाँ मिलेगा, तो मैंने कहा मना किया कि नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ जो T1 T2 चाहिए वो क्या है समझ आ रहा है? हाँ हाँ वो है ना। तो मेरे पास 1 और 2 दो इक्वेशन है, उसमें से मुझे T1 निकालना है और उसमें से मुझे T2 निकालना है। तो अगर हम v और u दोनों को x के टर्म में निकाल ले 1 और 2 को सॉल्व करके, समझ रहे हो? 1 और 2 को सॉल्व करके v और u दोनों को x के टर्म में निकाल लें तो इस T1 वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो T1 का आंसर मिलेगा, T2 वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो T2 का आंसर मिलेगा। हाँ ना? हाँ सर हाँ सर। कोशिश करो खुद से।
सर हो गया। आया आंसर सबको? इरेज करूं? हाँ सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और 12. So fifth is done. Question number 10. Question number 10. A body moving with uniform acceleration covers 12 meters in second and 20 meters in fourth second of its motion. How much distance will cover in fourth second and the fifth second? ठीक है, कॉमन सेंस है वैसे, बट मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप लोग खुद करो। इसलिए मैंने आपको कुछ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड नाम का कोई चीज बताया था। Yes, sir. तो बस उसी वही तो है, सिंपल सा कहानी है। सर 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड वाला नहीं समझा। अरे वो तो कर लेंगे, बट पहले बताओ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, ऐसा कुछ समझाया था मैंने पहले? हाँ सर, हाँ हाँ सर। सर। एपी में था ना वो। हाँ समझाया था, एपी में होता है ऐसा कुछ। हाँ हाँ, यस सर। हाँ उसमें सर उसका वो एक सब भी अरिथमेटिक बताया प्रोग्रेशन में था, था। उसमें एक सब बताया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कैसे। A body moving with uniform acceleration covers 12 meter in second. मतलब distance traveled in second and distance traveled in fourth second तो सेकेंड में 20 मीटर है, कौन सा क्वेश्चन था? 10 नहीं 12 मीटर है, सेकेंड में 12 मीटर है और फोर्थ सेकेंड में 20 मीटर है। How much distance will it cover in 4 second after 5th second? तो देखो 5th सेकेंड के बाद, तो 5th सेकेंड के बाद का मतलब है t इक्वल टू 5 से उसके बाद 4 सेकेंड t इक्वल टू 9 तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये पूछा है। तो हम लोगों को पूछा है कि
s इज इक्वल टू कितना होगा फ्रॉम t इज इक्वल टू 5 टू t इज इक्वल टू 9। ये बात समझ में आया कि क्या पूछा है? हाँ क्या पूछा है, ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो यहीं से शुरू करते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो ये वैल्यू मेरा होगा u into t, that u ऐसा लिख देते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, तो ut that is 9u plus half at square means a into 9 square minus ut that is 5u plus half a 9 square, I mean 5 square ऐसा। तो 9u minus 5u 4u plus half a cos 9 square minus 5 square, तो 9 square minus 5 square कितना होगा? बताओ। 56. 56, तो 56 2 से जाएगा 28, मतलब 4u प्लस 28a हमारा आंसर होगा। अगर u और a की वैल्यू मिल गई तो हमारा आंसर 4u प्लस 28a होगा। ठीक है, ये बात समझ आई? बोलो। हाँ तो हाँ, सर। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके u और a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड क्या फॉर्मूला होगा? बोलो u प्लस, कौन बताएगा? u प्लस a फिर ब्रैकेट में n-1/2। वैल्यू कितना होगा ये बताओ। मैंने लिखाया था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड एपी में होता है, बोला था, जिसका हाँ, फर्स्ट सर। टर्म कितना हाँ। होता है? फर्स्ट U टर्म plus डिस्टेंस a ट्रेवल्ड by इन 2, फर्स्ट सेकंड होगा ना? हाँ फर्स्ट टर्म u प्लस a by 2 होता है, हाँ हाँ और सेकेंड और उसके बाद कॉमन डिफरेंस a होता है, बताया था। हाँ सर। तो सेकेंड में क्या होगा? u प्लस a by 2 प्लस a, समझ रहे हो? तो u प्लस 3a by 2 होगा which is given as 12। तो यहां से मुझे मिल गया 2u प्लस 3a is 24, मिल गया। पहला इक्वेशन समझ आया सबको कि 2u प्लस 3a 24 होगा, ये बात समझ आई? हाँ सर। या कुछ और होगा? हाँ यही होगा। दूसरा, फोर्थ सेकेंड में क्या होगा? ये फोर्थ सेकेंड में क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म u प्लस a by 2 है ना? u प्लस a by 2 प्लस 4a 3a, सॉरी 3a 3a। तो u प्लस a by 2 प्लस 3a, तो u प्लस a by 2 प्लस 3a करोगे तो 7a by 2 होगा। हाँ हाँ सर। This is given as 20। तो यहां से क्या मिला मुझे? 2u प्लस 7a is 40। 1 और 2 को सॉल्व करके u और a निकाल सकते हैं। सर A4 होगा, A4 होगा। और u और a मिल जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो खुद से लिखिए, आंसर तक पहुंचे, फिर बताइए, इरेज करूंगा।
बहुत सिंपल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो a ऐसे ही मिल गया। 16 इज इक्वल टू 4a, तो a इज इक्वल टू 4 और a 4 पुट कर दोगे तो u 6 मिल जाएगा शायद। खुद से करके देखो। सर 136 आ रहा है। आंसर देख लो, मुझे नहीं पता। हाँ सर 136 ही है। हाँ सर 136। वेरी गुड। इरेज करूं, आगे बढ़े? हाँ सर सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। मैंने इस प्रॉब्लम को 6th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 7th में कितना किया, अलग अलग फाइंड किया, बाद में ऐड किया, चलेगा ना? आंसर दौड़ेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। On a foggy day, driver of two trains traveling in opposite direction on the same railway track spot each other when they are 80 meters apart, traveling at 72 and 60 km per hour respectively. Both apply brakes simultaneously, retarding their engine at uniform rate 5 meters per second square. Determine the distance by which collision is averted. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? 10th को इरेज करूं? हाँ सर। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 12 वो भी इरेज कर दिया क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। देखो, दो ट्रेन है, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। ये वाली ट्रेन चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर से और ये वाली ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 80 मीटर। ऐसा है। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना होगा? ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड। कितना? 20 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकंड। और 60 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे तो 11.11 मीटर। फ्रैक्शन में बोलो। 100/9। 100/9। 9। 60 इंटू 5/18 कर लेना, कितना हुआ? 100/6। 100/6। हाँ, 50/3 होगा ना? सर 50 हाँ। अपॉन ऐसा होगा।
दोनों का रिटार्डेशन सेम है, कितना है? तो ये इसका इनिशियल स्पीड, ये इसका इनिशियल स्पीड। रिटार्डेशन इसका कितना है? कितना? दोनों का रिटार्डेशन कितना दिया है? 5 मीटर पर सेकंड। -5 मतलब -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये यहाँ से आकर यहाँ रुक गया और ये यहाँ से आकर यहाँ रुक गया। तो ये जो डिस्टेंस x है यही मुझे ढूंढना है। क्या ढूंढना है पता चला? यस सर। यस सर। तो ये s1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रुक गया और ये s2 डिस्टेंस अगर ट्रेवल करके रुक गया तो जो x हम लोगों को ढूंढना है वो क्या होगा? 80 माइनस s1 प्लस s2, ऐसा होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये 80 माइनस s1 प्लस s2 होगा। नहीं समझा। कौन नहीं समझा? नाम बता। कृतिका। कृतिका, सोच। ये यहाँ से यहाँ जाकर रुक गया, ये यहाँ से चलने आया और यहाँ से आकर रुक गया। तो इन दोनों के बीच कोलिजन से नहीं टकराया। कितने डिस्टेंस दूर था? तो x डिस्टेंस दूर था, यही x ढूंढना है। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो ये यहाँ से s1 आगे गया, ये यहाँ से s2 आगे गया। तो s1 प्लस s2 प्लस दिस x तीनों मिला के 80 होना चाहिए। यस सर समझ गया। समझ गया? बताइए। तो s1 और s2 अगर मुझे मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। इस ट्रेन का नाम A लिख देते हैं, इस ट्रेन का नाम B लिख देते हैं। A के लिए लिखो। A के लिए इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस s1 फाइंड आउट करना है और फाइनल वेलोसिटी 0। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू s1। तो यहाँ से s1 की वैल्यू आ गई 40 मीटर आ गई। यही कहानी B के लिए कीजिए। B के लिए u हो गया मेरा 50/3, A हो गया -5, V हो गया 0 और S2 कितना होगा ये ढूंढना है। सेम स्टोरी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 50/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू s2। तो यहाँ से मुझे s2 मिलेगा 50 स्क्वायर 2500, 3 स्क्वायर 9 इंटू 10। तो ये हो गया 250/9 मीटर। अब S1 और S2 की ये वैल्यू वहां पे पुट कर देनी है। तो यहाँ से उठाकर S1 और यहाँ से उठाकर S2 पुट कर दो। तो x क्या हो गया 80 माइनस 40 माइनस 250/9, that is 40 minus 250/9, that is 9 LCM 360 minus 250/9, that is 110/9 मीटर। ऐसा कुछ आंसर है? ऐसा कुछ आंसर है?
इरेज करूं? Next is motion under gravity. देखो इधर, लिखना मत, सब लोग ध्यान से देखो। एक बॉल को अगर ग्राउंड से मैं u स्पीड से ऊपर की ओर थ्रो करता हूं तो ये क्या होगा? ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर नीचे आएगा उसी लाइन पर। मुझे समझाना है इसलिए मैं बगल में एक दूसरा लाइन बना रहा हूँ, बट अदरवाइज उसी लाइन पर वापस आएगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पर होगा, इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। तो जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पर होगा उस समय, उस मोमेंट पर इसकी स्पीड 0 होगी। कॉमन सेंस है। क्या हो रहा है यहाँ पर? धीरे धीरे इसका स्पीड डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर 0 हो गया, उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है और फिर ग्राउंड पर पहुंचता। यही कहानी हो रही होगी। तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी स्पीड 0 होगी। हाँ या ना? हाँ सर। तो ये पत्थर नीचे क्यों आया? ऊपर ही चला जाता, मैं तो ऊपर थ्रो किया था। ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी पुल ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी क्या करता है इसमें? ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। कितने फोर्स से खींचता है? 9.81 meters per second. फोर्स कितना है? फोर्स 9.8 न्यूटन। इस पत्थर पर जो फोर्स लग रहा होगा या ऑब्जेक्ट पर, ये तो उसके वेट के बराबर mg लग रहा होगा ना। कितना लग रहा होगा? mg 9.8 into m. तो फोर्स, वेट का डेफिनेशन क्या होता है? द फोर्स बाय व्हिच यू आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, उसी को वेट कहते हैं। तो इस पर अर्थ mg फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो इस पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन की वैल्यू g के बराबर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, और बाद में वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो कोई ना कोई अपने मन से एक साइन कन्वेंशन मान लेते हैं, उसमें ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव कहते हैं और नीचे को मान लो नेगेटिव कहते हैं, उल्टा भी कह सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को लिखूं तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू, हाँ या ना? हाँ इस पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन माइनस जी, हाँ या ना? हाँ सर। इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 0। जहां था वहीं पहुंच गया, तो इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट 0 0। अब अगर मुझे ये ढूंढना है कि इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा, सो फर्स्ट थिंग इज टाइम ऑफ फ्लाइट। स्कूल में भी इसको पढ़े होंगे। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हम लोगों के पास है। तो 0 इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, मतलब 0 इज इक्वल टू 2ut माइनस gt स्क्वायर। इसका मतलब हो गया t कॉमन 2u माइनस gt, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से t की दो वैल्यू मिल गई, एक t इक्वल टू 0 और दूसरा t इज इक्वल टू 2u बाई जी। मतलब t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर था और दूसरी बार t इज इक्वल टू 2u बाई जी टाइम के बाद फिर ग्राउंड पर आया। मींस इस पूरे मोशन में टाइम कितना लगा? 2u बाई जी। तो ये जो 2u बाई जी हो गया, यही है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ये पहला फॉर्मूला हुआ जो आपको याद रहना चाहिए। समझ आया? यस सर। दूसरा, अगर कोई मैक्सिमम हाइट पूछे तो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। कब? जब वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो जिस मोमेंट पर वेलोसिटी 0 हो गया, उस मोमेंट पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही मैक्सिमम हाइट होगी, हाँ ना? हाँ सर। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एच। तो यहां से h की वैल्यू मिल जाएगी u स्क्वायर अपॉन 2g। ये एक दूसरा फॉर्मूला हुआ मैक्सिमम हाइट का। आया समझ में? किसी सर को स्टार्टिंग में u बोलो। सर स्टार्टिंग में u इक्वल्स टू प्लस u और a इक्वल्स टू माइनस g कैसे लिया एक बार? u किधर किधर इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है? इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? ऊपर। ऊपर। ऊपर का डायरेक्शन कौन सा लिया है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो u क्या होगा? प्लस u। हाँ। पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन कितना है? जी।
किधर? नीचे ओके हाँ समझा सर तो एक्सीलरेशन माइनस जी। सर इधर आपने एक्सेलरेशन -g लिखा है ना, लेकिन वो सिर्फ एक केस के लिए है, दूसरे केस के लिए तो प्लस होगा। कौन बोला? मेरा नाम अनन्या शेट्टी। नहीं वो नहीं कह रहा बेटा, मैंने बोला ये कौन बोला कि आधे में प्लस जी आधे में माइनस जी, ये सब कौन सिखा दिया फालतू? अरे नहीं, ऊपर जाता है तो माइनस, नीचे आता है तो प्लस, क्योंकि फिर वो एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाता थप्पड़ है ना। लगाऊंगा थप्पड़। ऐसा थोड़े ना है कि ऊपर जाते वक्त जी किसी और डायरेक्शन में लगता था और नीचे आते वक्त किसी और डायरेक्शन में लगता है, ऐसा होता है क्या? हाँ, जी का डायरेक्शन तो फिक्स है। तो चाहे मैं पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, कोई एक, वो तो हमेशा वही रहेगा, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए। जी का साइन, जी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? हमेशा तो नीचे ही लग रहा है। हाँ, तो फिर ये कहने का क्या मतलब है कि ऊपर जाते वक्त नेगेटिव, नीचे आते वक्त पॉजिटिव? डज इट मेक एनी सेंस? Whether it is going up or coming down, in all cases G is acting in downward direction only. So if we have taken downward direction as negative, then G will always remain negative. पक्का? हाँ, हाँ। इरेज करूं? लिखा हो गया सबका? यस सर। पक्का? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, अनन्या वो जो बोल रही थी ऊपर जाते वक्त पॉजिटिव, नीचे आते वक्त नेगेटिव, ये एक मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन कहाँ से आया ये अपने आप समझ में आ जाएगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, कि गलती से हम लोग गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा रखे हैं। बट ये अभी खत्म नहीं हुआ है। अगली क्लास शुरू होने से पहले पूछूंगा कि क्या किया था, तो बताइएगा कि लास्ट लेक्चर में मोशन अंडर ग्रेविटी का मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव किया था, बस इतना ही। इसके आगे बहुत बचा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है? यस सर। समझे मेरी बात सब लोग? हाँ सर। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए बाय। बाय सर। बाय 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 सर। बाय।